शिया मुसलमानों के खिलाफ एक सोची समझी टारगेट की कैंपेन और तशद्दुद की कैंपेन हवा पकड़ चुकी है और ये अदम बर्दाश्त की जो कैफियत बढ़ती जा रही है हमारे सड़कों पर कलअदम तंजीमों का शोर हमें सुनने में आ रहा है। शिया कातिल, शिया काफिर, ये रोज हम सुन रहे हैं। शिया काफिर, देखिए ये कोई तरीका नहीं है। कह रही हूं कि ये बहुत ही हसास और खतरनाक मामला है। आर्या साहब, एक और आलिम दीन का कत्ल, एक और दीनी शख्सियत मौलाना आदिल खान शहादत के सफ़र पर रवाना हुए। अगर आपके यहाँ चिंगारी नहीं है तो भारत कैसे उसको आग लगा सकता है? कोई ना कोई कैफियत ऐसी होती है। काफिर काफिर शिया काफिर, ये नारा हमने तो नहीं दिया, या कोई यहूदियों ने या आरएसएस ने या बजरंग दल ने तो नारा नहीं दिया काफिर काफिर शिया काफिर। कुरान शरीफ में कहीं लिखा है शिया सुन्नी? नहीं लिखा। कुरान शरीफ में कहीं पे भी शिया और सुन्नी का फर्क नहीं है। लेकिन ये यहूदियों को गाली दें, हिंदुओं को गाली दें, ईसाइयों को गाली दें, बट सच्चाई तो ये है कि जितना मुसलमान ने मुसलमान का गला काटा है, इतनी हिंदुओं की, यहूदियों की और ईसाइयों की मिलके इतनी औकात नहीं है। आप तो इतनी औकात भी नहीं है आपकी, आप टिकटॉक बंद कर सकते हो सिर्फ। वो तमाम करने वाले भी पाकिस्तानी हैं और वो सामने मौजूद हैं और वो पाकिस्तान के शहरों में हुआ है, वो सोशल मीडिया पर नहीं हुआ। अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान के एक बड़े धार्मिक नेता की सरेआम हत्या कर दी गई। इसके बाद वहां शिया सुन्नी दंगा फिर से भड़क उठा है। इसके बाद वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी ने बिना किसी जांच के फौरन भारत पर सारा दोष मढ़ दिया और उसके पीछे से उनके मंत्रियों, पार्टी के नेताओं का तांता लग गया और उन्होंने एक स्वर में भौंकना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि भारत के साथ साथ उन्होंने अमेरिका और इजराइल का नाम भी इसी सूची में डाल दिया। लेकिन जो लोग वहाँ के अंदरूनी मामलों के जानकार हैं, उन्हें असलियत पता है कि दरअसल यह झगड़ा सऊदी अरब, जो एक सुन्नी बहुल देश है, और ईरान, जो एक शिया बहुल देश है, इसका झगड़ा है जो पाकिस्तान के समाज में लड़ा जा रहा है। पाकिस्तान की सरकार और सेना समझकर भी ना समझ बनी हुई है। आइए सुनते हैं इस संबंध में चर्चा का अगला भाग। आर्या साहब, एक और आलिम दीन का कत्ल, एक और दीनी शख्सियत मौलाना आदिल खान शहादत के सफ़र पर रवाना हुए। तो ये जो वाक़यात हैं, हम बार बार अपने प्रोग्रामों में ये कह रहे थे कि सबसे बड़ा जो ख़तरा है फ़िरका वारियत का है। और सुबह जो है वफाकी वज़ीर बयान देते हैं और शाम को ये वाक़या पेश आता है। हम जब ये कहते हैं कि भारत ये चाह रहा है कि भारत की ये कोशिश है कि पाकिस्तान के अंदर ये आग भड़काई जाए, तो फिर हम बैसियत हुकूमत, इदारा और बैसियत आलिम और उलमा जो है, उनकी जिम्मेदारी क्या है? देखिए, पहली बात यह है कि एक तो ठंडे दिल से इसका एनालिसिस करते हैं, भारत को बाद में लेके आते हैं। चिंगारी आपके यहाँ है तो आप भारत आता है ना। अगर आपके यहाँ चिंगारी नहीं है तो भारत कैसे उसको आग लगा सकता है? कोई ना कोई कैफियत ऐसी होती है। 2006 और 2016 के बीच में कराची में 25,000 कत्ल हुए। मरने वाले मुसलमान, मारने वाले मुसलमान। इंडिया ने तो नहीं करा कुछ, कोई यहूदी तो नहीं आया, ना कोई वहां से ईसाई आया, ना जॉर्ज बुश ने कोई बम मार दिया या ट्रंप ने कुछ अटैक करवा दिया। ये तो आप लोग आपस में एक ही दूसरे का गला काट रहे हैं। पाकिस्तान इज अ नेशन दैट इज अप फॉर सेल। उसके माथे पे सेल का ठप्पा लगा हुआ है, 90% डिस्काउंट। वो मुल्क बिकने के लिए तैयार है। काफिर काफिर शिया काफिर, ये नारा हमने तो नहीं दिया। या कोई यहूदियों ने या आरएसएस ने या बजरंग दल ने तो नारा नहीं दिया काफिर काफिर शिया काफिर। तो लाहौर में नारा लगा कैसे? इस्लामाबाद में, कराची में नारा लगा कैसे? 1979 के ईरान इनकलाब के बाद सऊदी अरब, बाकी लोगों ने थ्रेटेंड फील किया। यहां पर भी उनकी एक्टिविटीज शुरू हुई। ये भी तय है, हकीकत है। सऊदी अरब ने भी आके यहां पर पंजे गाड़ने शुरू किए, पैसा देना शुरू किया। दोनों तंजीमें मुख्तलिफ बनी आहिस्ता आहिस्ता। मैं आज बहुत तफसील से इस पर बात करना चाहता हूं। ईसाइयों पे 2 मसला हो जाएं कोई बात नहीं होती, लेकिन अगर 2 मुसलमान ईसाई मार दें यहां पर
कोई लाहौर शहर के अंदर आग लगा दें, जिंदा जला दें, तो उसकी कोई खबर नहीं आती अकलियत तक से। खड़े होके पाकिस्तान हो, पाकिस्तान का मीडिया हो, पाकिस्तान की हुकूमत हो, कभी इन दो मुल्कों को कहा कि तुम बकवास बंद करो, ईरान और सऊदी अरेबिया को? कभी कहा कि बंदे तुम्हारे वहां बैठते हैं, जाके पनाह लेते हैं, कहां जाके पनाह लेते हैं? कभी कहा ट्रेनिंग कहां लेते हैं? इनको नहीं पता था? हमारी एजेंसियों को नहीं पता था? हमारे लोगों को नहीं पता था? असल मसला यह है कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में मीडिया ने भी, पाकिस्तान में एजेंसियों ने भी, पाकिस्तान की हुकूमतों ने भी इसको मैल हैंडल में हैंडल किया। अब आज के ताजा वाकयात की बात बताएं। यहां चीखा हूं, मैं अकेला बंदा चीखा हूं। मैंने वो वीडियो चलाई, हमारे शिया भाइयों के शेखुल उलमा जो मर्जे होते हैं, उन्होंने बकायदा दुख के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि क्या कर रहे हो तुम लोग? हम एक बंदे पर पाबंदी लगाते हैं, तुम एक बंदे को उठाते हो, उठा के उसकी वहां करते हो, जाके बाहर भिजवा देते हो। इमरान खान साहब को नहीं पता कि उनके सामने बाकायदा वीआईपी लॉन्च की वीडियो रखी गई है कि कौन लेके गया उसको बाहर और किसने भेजा? तब जाके आपको होश आया। हिंदुस्तान इसमें शामिल है। सोशल मीडिया ट्रेंड में 90% जो ट्वीट किए गए हैं उसमें हिंदुस्तानी आईडीज नजर आ रही हैं। तो ये तकफीर का माहौल, तौहीन का माहौल, इसके पीछे वाकई दुश्मन की साजिश नजर आ रही है आपको? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सोशल मीडिया पर एक अरसे से ये तकफीर और तबर्रा की मुहिम जारी है, लेकिन हालिया मुहर्रमुल हराम या उससे पहले जो तौहीन हुई है, अहले बैत की तौहीन हुई, वो भी उन लोगों ने की जो पाकिस्तान में मौजूद हैं। फिर जिन्होंने इस्लामाबाद में बैठकर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलील क़द्र सहाबी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नऊज़ु बिल्लाह काफिर कहा, वो पाकिस्तानी है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का शहर है। फिर कराची में जो हुई वो पाकिस्तान का है। इसके अलावा और जगहों पर भी जो हुई वो तमाम करने वाले भी पाकिस्तानी हैं और वो सामने मौजूद हैं और वो पाकिस्तान के शहरों में हुआ है। वो सोशल मीडिया पर नहीं हुआ, वो बाकायदा प्रोग्रामों में हुआ है और वो चीजें लाइव नशर हुई हैं 5 जगहों पर। इस लिहाज से मैं ये कहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सवाल ये है कि बैरूनी साजिश को नाकाम किसने बनाना है? बैरूनी साजिश के नतीजे में खून होता है तो उस खून के क्या जिम्मेदारी किस पर आएगी? क्या इस बैरूनी साजिश का जब पता था, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं हमें मालूम था, तो उन्होंने क्या इंतजाम किए उस साजिश को नाकाम बनाने के? हमारे इदारों की क्या कारकर्दगी रही? हादसे और साने से पहले क्या इकदाम उठाए गए? ये तमाम वो सवालात हैं जो संजीदा सवाल है। इसमें हमें रिवायती बयानात और दावों की बजाय और बैरूनी साजिश कहकर अपनी जिम्मेदारियों से हम अपनी जिम्मेदारी से सुबुकदोश नहीं हो सकते। सवाल अपनी जगह कायम रहेगा कि हमने इस साजिश को नाकाम बनाने के लिए क्या किया और हम आइंदा क्या कर रहे हैं। क्या इससे पहले जो उलमा शहीद हुए, हर मकतबे फिक्र के हुए, अहले तशय्युअ के हुए, अहले सुन्नत, उनके कातिल पकड़े गए, उनको सजाएं दी गई? क्या वो उनको अदालतों ने बरी कर दिया? और जबकि वो उनके केस साबित हो चुके थे तो उनको कोई एक तो बताया जाए ना कि उसको फांसी दी गई है और सजा दी गई है। ठीक फरमा रहे हैं आप, ठीक फरमा रहे हैं। तो साहब, जब उनको पता लगा ज़रब-ए-अज़्ब हुई, जब लॉन्च हुआ ज़रब-ए-अज़्ब, तो उनको लगा कि हाँ ये थोड़ा सा हमारे फॉल्ट लाइन में दिक्कत हो सकती है, तो उन्होंने फिर थोड़ा सा डाउन प्ले कर दिया। अब सऊदी अरब ने जब हाथ पीछे खींच लिया तो नारेबाजी सब हो गई बंद। सऊदी अरब दोबारा पैसा देगा, फिर से काफिर काफिर शिया काफिर। कहाँ जा रहे हैं शिया, कहाँ भाग के जाएंगे? जब इंसान की जान जाती है तो कहीं ना कहीं तो देखता है। अब उनको लग रहा है ईरान से सपोर्ट आ रहा है तो ईरान से सपोर्ट लेंगे। वही ईरान ना जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं। अभी आप देखिएगा, जो आपके सुन्नी हैं वो तुर्की की ओर देखेंगे। क्या होगा कि ये कबड्डी और फुटबॉल और सारे स्पोर्ट्स का मैदान पाकिस्तान बनेगा। पाम ऑयल एक्सपोर्ट्स अब बचे तुर्की और आपका ईरान। तुर्की सुन्नी, ईरान शिया, और जो इनका कबड्डी खेलने का मैदान, आपके यहां भी कबड्डी खेलते होंगे, हमारे यहां गेम है कबड्डी, आपके यहां भी खेलते होंगे पाकिस्तान में, इनका जो कबड्डी का मैदान है वो पाकिस्तान है। ये क्या हो रहा है? मसला पता है क्या है? हम छोटे छोटे मुफादात की बुनियाद के ऊपर इतने इतने बड़े बड़े कत्ल करवाते हैं, इतने बड़े बड़े लोगों को शहीद करवाते हैं, छोटे छोटे मुफादात। फिर इस सारे सिनेरियो के अंदर जो कुछ हुआ, आप मुझे ये बताएं, आपके 4
मामला किसी किस्म के आप उठा के इसमें सोशल मीडिया के बंदों को बंद कर देते हैं। ये भरा पड़ा है सोशल मीडिया। कहाँ क्या कर रही है आपकी FBI, FIA क्या कर रहे हैं आपके बाकी सारे लोग? कोई कुछ नहीं। गंद चलता रहे, तकरीरें चलती रहें, फिरकावारियत चलती। आपसे तो फेसबुक ज्यादा अच्छा है कि 2 कश्मीर की पोस्टें मैंने डाली, कश्मीर की, मेरा 3 महीने के लिए फेसबुक बंद है, 90 डेज वार्निंग के साथ बंद है। आप तो इतनी औकात भी नहीं है आपकी, आप टिकटॉक बंद कर सकते हो सिर्फ। कहावत है कि घर को आग लग गई घर के चिराग से, और कभी कभी होता भी है, और पाकिस्तान में आज यही देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान भारत में फिरका परस्ती, संप्रदायों को बीच नफरत फैलाने का जो काम कर रहा था, अब उसे अपने देश में ही यह भोगने को मिल रहा है। आप लोगों को पता ही होगा कि पाकिस्तान एक सुन्नी बहुल्य वाला देश है। वहाँ शिया संप्रदाय के लोगों की संख्या लगभग 20% से भी कम है। सुन्नी संप्रदाय के लोग हमेशा से शिया संप्रदाय पर अत्याचार प्रताड़ना करते आ रहे हैं, पर जब से चीन के कहने पर पाकिस्तान ईरान के नज़दीक जाने लगा है, तब से वहाँ के सुन्नी लोगों का अत्याचार शिया लोगों पर ज़्यादा बढ़ गया है। आप लोगों को ज्ञात हुआ कि पाकिस्तान के संबंध सऊदी अरबिया से भी खराब होते जा रहे हैं, और सऊदी अरबिया सुन्नी बहुल्य देश है, इसलिए वहाँ के जो प्रमुख सुन्नी बहुल्य जनसंख्या है वह शिवाओं पर अपने अत्याचार और बढ़ा दिया है। पाकिस्तान को अपने अंदर झांककर इन दोषों को दूर करने के बजाय भारत पर दोषारोपण करना समस्या का समाधान नहीं है। पाकिस्तान जब अपने भीतर अगर समय रहते सुधार नहीं करेगा तो वह दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान खंड खंड हो जाएगा। हम लोग ईश्वर से दुआ ही कर सकते हैं कि भगवान पाकिस्तान को सद्बुद्धि दे। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय